यजेरा मन मारे राम नाम शु ताळी लागी राम नाम शु ताळी लागी सकल तीरथ तेना जन मारे वैष्णव जन तो तेने कबडर गिद छे वनलोभीने कबडर गिद छे काम क्रोध में मार्या रे नर संयोतेनु दर्शन National Heritage Sons who have come here from Delhi and other places, and this is also another important occasion for us to celebrate, because two great celebrations are going to take place today and tomorrow, which are immediately integrated with the National Awakening Campaign for National Freedom, removal of untouchability, and also confidence building among people of various categories, and playing a very harmonious, scintillating, important role in bringing people together who were otherwise fighting for various and trivial issues. So you have seen a very big and a very tall coconut tree, the sapling of which was planted Mahatma Gandhi during his second visit, I understand. He visited here 3 times with Kasturbaji, and he actually led from the front a stormy Protestant movement, if I can use that expression, for social equity, equal opportunity for everybody, irrespective of which class and caste people were born. Very big fight. So this is a ground, a holy ground, which was trodden by very, very great social reformers and Renaissance leaders of Kerala, much later, about which we will be telling you during the sessions today and tomorrow. चूंकि मैं जानता हूं कि हम जब कल गुरुवेर में थे तो होटल में खाना खा रहे थे। जो बैरा जो होता है वो समझ कुछ नहीं रहा था, और हम लोग जो चाहे सो बोल रहे थे, और वो न हंसता था न रोता था, तो हम लोगों को मजा आ रहा था। इसलिए लेकिन भाव वो समझ रहा था कि मैं पानी मांग रहा हूँ या वो कटलेट मांग रहा हूँ या डोसा मांग रहा हूँ, भाव से समझ लेता था। इसलिए मैं कहता हूँ भाषण से अधिक महत्व भाव का है, और इसी भाव के चलते गांधी गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी बोलते हुए भी पूरे भारत के राष्ट्रपिता हो गए। उसी भाव के चलते पूरे देश के राष्ट्रपिता हो गए, और आज वही गांधी पूरे दुनिया के विश्व पिता हो गए। जिस समय कल्पना किया जा रहा था अछूतोद्धार करने का, हम 1932 में स्थापना किए हरिजन सेवक संघ का, लेकिन ये धन्य, ये पुण्य धरती है जिन्होंने मिश्रा भोजन 1922 में ही आयोजन किया। सामूहिक भोज का आयोजन यहाँ 1922 में हुआ, और मैं तब जाना यहाँ आकर के
भारत जो कल सोचता है, केरला आज सोच के वो सिद्ध कर देता है। इसलिए भारत ने कल सोचा था अछूतोद्धार मिटाने का, लेकिन केरला 1922 में प्रक्रिया इसी धरती से कर दिया। इसलिए धरती को नमन करने हम आए हुए हैं। ये बड़ी बात है। और एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण परिवार क्या माना जाता था इस देश में? अगर देवता के बाद कोई है इस दुनिया में, धरती पर देवता, तो ब्राह्मण माना जाता था। और एक ब्राह्मण परिवार का एक महान व्यक्ति कुमार स्वामी, कृष्ण स्वामी, और उन्होंने एक प्रण लिया, समाज ने बहिष्कार किया, लेकिन उस बहिष्कार को स्वीकार करके हरिजनों के लिए, दलितों के लिए अपना जीवन दान दे दिया। इसलिए वो धन्य है महाप्रभु जिन्होंने इस स्थान का निर्माण किया और जमीन दान भी दिया। हमें इस बात से खुशी है, आज उसी परंपरा का संचालन आदरणीय अध्यक्ष शंकर कुमार सन्याल जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। हम तो केरला नहीं आते, लेकिन क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सन्याल जी कि हम लोगों को केरला ले आए। केरला जब आए, यहाँ एक चीज बहुत विशेषता पाए। मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, वहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ हर किसी को मुस्कुराते हुए देखा। केरला में हर किसी को मुस्कुराते हुए देखा। सद्य व्यवहार, ये कि कितना अच्छा है। अनुशासन, कल कोई पूरन या कोई मेला ऐसा लगा हुआ, पूरम मेला, आज उसमें गया, काफी भीड़ थी, और भीड़ का अनुशासन देख के लगा ये मेला, मेला में हमारे यहाँ मेला में पिटाई ना हो, मेला में झगड़ा ना हो, तो मेला कहाँ नहीं आता। लेकिन पूर्ण मेला में कहीं भी बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, शांति से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इस धरती का कमाल है। इसलिए भाइयों बहनों, हम लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं। इसीलिए इस धरती पर सीखने के लिए आते हैं। इस धरती ने, इस देश का एक राष्ट्रपति इस स्कूल ने दिया जिसका नाम के.आर. नारायणन है। और के.आर. नारायणन थोड़ी थोड़ी हिंदी समझते थे और वो गरीब का दर्द जानते थे। जब मैं राज्यसभा का मेंबर बना, मैं बोलना चाहता था, पार्टी समय नहीं देती थी। मैं रिस्पेक्टेड के.आर. नारायण के साथ गया, प्रणाम करके कहा, सर मैं गांव से आता हूं, मुझे बोलने का अवसर नहीं मिलता है। कहा नरेश जाओ बोलो। मैंने जैसे हाथ उठाया, के.आर. नारायण ने कहा नरेश यादव। मुझे खुशी हुई, मैंने अपनी बात रख दिया, गांव की बात को रख दिया। दूसरी बार जब मैं उनसे मिला, कहा सर मैं अपने गांव के अलावा दुनिया को देखा ही नहीं हूं। तो उस समय रामा देवी थी महासचिव। रामा देवी 5 दिन के बाद मेरे घर पे टेलीफोन जाता है कि नरेश यादव, रिस्पेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट है, तुम इंग्लैंड का दौरा करो। और मुझे के.आर. नारायण साहब ने 7 दिन का इंग्लैंड का दौरा करा दिया। वो गरीब का पीरा गरीब जानता है, जाके पाँव न फटे भी भाई, सो क्या जाने पीर पड़ाई। उस गरीब ने पीरा को समझा था, इस गरीब के पीरा को समझा, और इसीलिए मैं केरला की धरती को नमन करने, प्रणाम करने आया हूँ। अगर एक बेटा के.आर. नारायण हो सकता है, तो और भी बेटा हरिजन सेवक संघ से निकलेगा, जो इसी विद्यालय से निकल करके के.आर. नारायण होगा। इसलिए भाइयों बहनों, हम यहाँ सीखने आए हैं, बोलने नहीं आए। और हम तो बराबर डॉक्टर शंकर सन्याल जी से, लक्ष्मीदास से सीखते हैं। और जब गांधी दर्शन में मैं कहा कि हिंदी में मैं बोलूंगा, डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहे हाँ तुम बोलो, हिंदी में बोलो। उस कमरे में सर आपने कहा था,
और पहली बार हमें इन्होंने उस कमरे में मौका दिया जिस कमरे में विद्वानों की मंडली बैठे हुए थे। इसलिए मैंने सोचा इमिनेंट गांधीयन को प्रणाम करने का मौका मुझे मिलेगा केरला में, इसलिए भी मैं जानबूझ के आया हुआ। तो डॉक्टर साहब आपकी किताब हम समझे न समझे अंग्रेजी को, लेकिन आपने जो किताब हमको दिया है लिया है उसे अपने छाती कलेजे पर रखते हैं। आपने जो बांग्लादेश का अनुभव बताया है वो हम जानते हैं। आइए हम सब आए हैं यहाँ भाषण देने नहीं, कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये ज्ञान की धरती है। कल हमें बताया लक्ष्मीदास जी ने परसों, हमने क्या क्या विशेषता है, तो उन्होंने कहा कि ये केरला जो है, लक्ष्मी भाई आपने कहा कि ये ज्ञान की धरती है, ये विज्ञान की धरती है, ये विचार की धरती है, ये व्यवहार की धरती है। उस व्यवहार को हजार हजार नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।